Hello everyone, I am Rashid Khan before you with class 8 science. As we all know, our chapter first crops production and management is going on. In this, we are continue from last 3 to 4 videos, basic practice for crop production is going on. In this topic, we have successfully completed 5 steps, yani preparation of soils से लेकर के yesterday I told you about fertilizers and manure. And today's our next step, step number 6 is irrigation. Means in today's video we will learn about the irrigation facilities practice in India and how it is useful for crop. यानी आज अपन लर्न करेंगे जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो इंडिया के अंदर किस तरह से काम में ली जाती है और इरिगेशन है वो किस तरह से जो क्रॉप है उसके लिए यूजफुल है. As we all know, all living beings needs water to survive on this earth planet. अपन जैसे सभी जानते हैं कि without water we cannot imagine our life. बिना पानी के अपन अपनी जो लाइफ है वो इमेजिन नहीं कर सकते. Then why plants can survive without water? जब अपन ह्यूमन बीइंग्स हैं वो वाटर के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते तो प्लांट्स कैसे इमेजिन करेंगे? प्लांट्स से वो कैसे अर्थ पे बिना वाटर के रह सकते? It means plants also needs water for survival on earth. All living beings need water to live. Water is important for proper growth. Water है वो plants के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Proper growth अगर plants को करनी है crops को तो उनके लिए water essential है. And development. Water is absorbed by the plants roots. Yes, plants के द्वारा जो water को absorb किया जाता है या drink किया जाता है या have किया जाता है वो roots के द्वारा. यानी जो plants की जो roots है जड़ें हैं वो क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. एंड सप्लाई टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. रूट से वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे. यहां से करने के बाद वाटर को पूरे प्लांट के या ट्री के जो पार्ट्स है उन सब में क्या कर देते हैं सप्लाई किया जाता है. प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर. इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है 90% ऑफ वाटर प्लांट्स है वो कंटेन करता है. एक प्लांट्स के अंदर कितना 90% पानी होता है. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. यस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर के अंदर एज वेल एज सोइल के अंदर वो सारे के सारे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, वाटर के द्वारा ट्रांसमिटेड किए जाते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर. And water also save the plants from frost and from crop. Yes, crop को और plants को water है वो frost से बचाता है. And hot air currents और जो गर्म जो हवाएं होती है air जो currents होता है और frost जो ठंडी होती है उन सब से या जो bad weather condition होती है उन सब से plants को कौन save करेगा? Water save करता है. To maintain the moisture of the soil for healthy crop, fields have to be watered regularly. Yes, रेगुलर जो मॉइस्चराइजेशन है वो बना रहे और वाटर्स को प्लांट्स को कंटिन्यू वाटर मिलता रहे. इसके लिए रेगुलरली अपन को फील्ड जो होते हैं फार्म जो होते हैं उनको इरिगेटेड किया जाना चाहिए. जैसे कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स है वो डिपेंड करते हैं रेन पे, लेकिन मॉडर्न के अंदर क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज को भी काम में लेकर के इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग की जाती है. The supply of water to crop at regular intervals is called irrigation. तो irrigation के लिए अपन क्या कहेंगे? The supply of water, SWPLY, supply of water to the plants at regular. ऐसे नहीं कि डेली प्लांट्स को पानी चाहिए. रेगुलर इंटरवल्स के बाद अगर इंटरवल्स के अकॉर्डिंग अगर प्लांट्स को वाटर सप्लाई किया जाता है उसी को क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे. क्या कहेंगे? इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब इफ यू ट्रांसलेट द सेम वर्ड इनटू हिंदी देन इट मींस सिंचाई को क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे. इसी को यानी कि जो सप्लाई की जाती है वाटर को रेगुलर इंटरवल के बाद. ऐसे नहीं कि सुबह शाम डेली उसको पानी दिया जाए प्लांट्स को तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा.
रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो वाटर की सप्लाई की जाती है उसी को इरिगेशन कहेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन करने के क्या क्या सोर्सेस हैं। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, यस, सोर्सेज का मतलब होता है कौन कौन से स्रोत है जिनसे अपन इरिगेशन प्लांट्स को कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, वेल का मतलब यहाँ कुएं से है, वेल्स हो गए, आपका ट्यूबवेल हो गया, वेल्स, ट्यूबवेल्स, यस। इसके बाद पॉन्ड्स, लैक्स, पॉन्ड्स यानी तालाब, लैक्स मीन्स झीलें हो गई, ponds and lakes as well as river, रिवर्स होते हैं उनसे भी इरिगेशन किया जाता है। आपके जो डैम कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं उनसे भी इरिगेशन किया जाता है, एज वेल कैनाल जो सिस्टम होता है उससे भी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये तो हो गए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के जो स्रोत है। अब इन्हीं इरिगेशन सोर्सेज को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो परंपरागत चले आ रहे हैं, यानी एंशिएंट टाइम से जिनसे ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत या हेरिटेज या एंशिएंट टाइम से जो चला रहे वो सोर्स, ट्रेडिशनल सोर्स। और दूसरा हो जाएगा मॉडर्न, यानी प्रेजेंट में जिनसे किया जाता है। मॉडर्न सोर्स क्या है? इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल सोर्स की अगर अपन बात करें तो जो वाटर अवेलेबल होता था वेल्स में, लैक्स में, उसी पानी को विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और वुडन जो इक्विपमेंट्स थे उनकी हेल्प से इरिगेशन किया जाता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पुलिस सिस्टम था या जिसको मोट बोलते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल में मैंने पहले लिखा मोट, सेकंड मैंने लिख दिया चेन पंप जो होता है, चेन पंप जिसको बोलते हैं। ये जब आप ऑफलाइन क्लासेस में रहोगे तब इनको आपको डिटेल से अंडरस्टूड करवाया जाएगा कि किस तरह से ये ट्रेडिशनल सोर्स है। यहाँ पे सिर्फ अपन इनका नाम इंक्लूड कर रहे हैं ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पिक्स वी विल लर्न डिटेल। डायरेक्टली थर्ड वन है डायरेक्टली, बिकॉज ये क्या है डायलेक्ट नेम है जो बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग रूरल एरिया के अंदर यूज होंगे, तो इनको आपको ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के थ्रू समझाया जाएगा। और रहट जिसको बोलते हैं, बस यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि ये जो सोर्सेज हैं ये सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और लेबर की हेल्प से इरिगेशन फैसिलिटीज में काम में लिए जाते हैं। अगर अपन मॉडर्न सोर्सेज की बात करें तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, फर्स्ट क्या आ जाएगा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिस्टम किसको बोलते हैं? फवारा पद्धति को बोलते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मॉडर्न है, जिसमें मोस्ट ऑफ जो ग्राउंड वाटर है ट्यूबवेल से उससे काम में लिया जाता है। और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, जिससे गहरी सिंचाई या डीप सिंचाई की जाती है, जिसमें स्प्रिंकल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं, ठीक है। इस पद्धति को ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। आई होप यू पीपल्स आर एंजॉयिंग माय वीडियोस।